मित्रों, सर्वप्रथम आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम शुक्ल हैं, नगेंद्र हैं और बच्चन, इन सभी के इतिहास पर विस्तृत चर्चा कर हम इनके इतिहास के मर्म को समझेंगे। तो उसी क्रम में, उसी श्रृंखला में आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं आदिकाल, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के परिप्रेक्ष्य में हम समझेंगे। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं आदिकाल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सबसे पहले हम देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल में दो प्रकार की रचनाएं देखी हैं, जिसमें से वो अपभ्रंश और देश भाषा काव्य की रचनाएं उन्होंने इनका भाग किया है। तो उन्होंने अपभ्रंश में 4 रचनाएं मानी हैं और देश भाषा काव्य में 8 रचनाएं मानी हैं। अपभ्रंश और देश भाषा काव्य की सारी रचनाओं को मिलाकर उन्होंने आदिकाल में कुल 12 रचनाएं प्रतिस्थापित की हैं। तो अपभ्रंश काव्य की जो रचनाएं उन्होंने मानी हैं वो विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका है। उसके बाद में देश भाषा काव्य में उन्होंने जो रचनाएं मानी हैं वो खुमान रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जय चंद्र प्रकाश, जय मयंक, जय चंद्रिका, परमाल रासो, जिसका आल्हा का मूल रूप भी है ये, खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति की पदावली। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, कुछ मित्रों को हमारे बहुत कन्फ्यूज़न रहती है, जैसे कि विजय पाल रासो और बीसल देव रासो की रचयिता में जिन लोग को याद हो जाता है उनको नहीं रहती है, लेकिन जो नए हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है यहाँ पे। तो देख लीजिए आप, विजय पाल रासो के जो लेखक हैं वो नल्ह सिंह हैं। ठीक है, तो हम इसे कैसे समझेंगे कि विजयपाल रासो के और बीसल देव रासो के नरपति नाल हैं। तो कभी कभी ये कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है और हम इसका इसमें और इसका इसमें मिला देते हैं। तो देखिए आप, विजयपाल रासो में विजय आया है अर्थात विजय कौन प्राप्त करता है? सिंह की तरह जो दहाड़ता है वही विजय प्राप्त करता है। तो हम इसकी एक ट्रिक बनाएंगे, विजयपाल रासो मतलब जिसमें सिंह आएगा, जिस नाम में सिंह आएगा वो विजयपाल रासो के साथ जाएगा, तो नल्ह सिंह। और बीसल देव रासो को जब हम देखते हैं तो इसमें एक शब्द आया है देव अर्थात पति देव, हम कहते हैं पति देव। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि नरपति नाल जो हैं वो बीसल देव रासो के रचयिता हैं। ठीक है, अब कभी आपको ये कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होगा, कभी आप परीक्षा में यह प्रश्न गलत नहीं करेंगे। अब हम अपने विषय पर चलते हैं। तो हम देखते हैं कि अपभ्रंश की 4 रचनाएं, देश भाषा काव्य की 8 रचनाएं इन्होंने ली है। अपभ्रंश में केवल 4 रचनाएं लिखी गई, देश भाषा काव्य में 8 रचनाएं लिखी गई। और इन्होंने यह भी कहा है कि इन 8 रचनाओं में जो बीसल देव रासो है, जो खुसरो की पहेलियाँ हैं, जो विद्यापति है, इन 3 रचनाओं को छोड़कर ये 3 अपवाद हैं और बाकी जितनी भी रचनाएं हैं ये सारी वीर गाथात्मक हैं। और बीसल देव रासो को इन्होंने गेय काव्य माना है और श्रृंगारिकता की परिपाटी पर लिखा हुआ काव्य भी कहा है। और खुसरो की पहेलियाँ तो आप सब जानते हैं कि इसमें वीरगाथात्मक कुछ है नहीं और मनोरंजन के लिए लिखी गई हैं। विद्यापति की पदावली यह श्रृंगार परक रचना इन्होंने मानी है। कुछ लेखक, कुछ आलोचक, कुछ समीक्षक इसे विद्यापति पदावली को भक्ति काव्य भी कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि जो 12 पुस्तकें लिखी गई हैं ये हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि इन्होंने आदिकाल की भाषा कैसी मानी है। तो आदिकाल की भाषा इन्होंने प्राकृत भाषा मानी है। प्राकृत इन्होंने कहा है कि प्राकृत भाषा जो है वो उसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं? पहली अवस्था पाली होती है, दूसरी अवस्था प्राकृत की अपभ्रंश होती है और तीसरी अवस्था प्राकृत की यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई, फिर से मैं देखती हूँ कि प्राकृत की 3
अवस्थाएं इन्होंने मानी है। पहली तो पाली मानी थी, ठीक है, आपको सबको पता होगा। दूसरी अवस्था इन्होंने प्राकृत मानी है, ठीक है। और प्राकृत की अंतिम अवस्था अपभ्रंश होती है। यहाँ पर जो पढ़ते रहते हैं उनको सबको समझ में आ जाता है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको समझाने की दृष्टि से बता रही हूँ कि देखिए, जो हमारी वैदिक संस्कृत थी, जो हमारी लौकिक संस्कृत थी, और उसके बाद में जो हमारी प्राकृत आई, प्राकृत की ही ये 3 अवस्थाएं हैं। और प्राकृत की 3 अवस्थाएं पाली हो गई, प्राकृत हो गई और अपभ्रंश हो गई। तो भाषा जो है वो निरंतर अपने कठिन रूप से सरल रूप की ओर आती है। तो प्राकृत की जो प्रथम अवस्था थी पाली, वो सरल होकर प्राकृत आई, और प्राकृत सरल होकर अपभ्रंश बनी। और अपभ्रंश के बाद एक चीज़ और आया था, अवहट्ट, वो हम आगे देखेंगे, फिर पुरानी हिंदी कैसे बनी। लेकिन जो शुक्ल हैं, इन्होंने प्राकृत की जो अंतिम अवस्था है अपभ्रंश, उसे ही शुक्ल ने पुरानी हिंदी माना है। अभी एक सुनीति कुमार चटर्जी का कोटेशन है, वो भी बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो उसका अलग परिप्रेक्ष्य है और इसका अलग है। उन्होंने सुनीति कुमार चटर्जी जो हैं, उन्होंने प्राकृत और अपभ्रंश के सुनीति कुमार चटर्जी जो हैं, उन्होंने अवहट्ट भाषा अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी माना है, ठीक है। अवहट्ट भाषा को अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी माना है। ये किसका कथन है? ये सुनीति कुमार चटर्जी जी का कथन है। लेकिन अगर यह पूछे एग्जामिनर कि प्राकृत की अंतिम अवस्था को पुरानी हिंदी किसने कहा है, तो शुक्ल ने कहा है, ठीक है। और अगर यह पूछे कि प्राकृत की नहीं, अपभ्रंश की जो परवर्ती भाषा है, उससे पुरानी हिंदी किसने कहा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने प्रवर्ती अपभ्रंश को ही पुरानी हिंदी कहा है। यहाँ पे देखिए, मैंने तीनों चीज़ें बताई जो यहाँ पे पुरानी हिंदी से संबंधित 3 कोटेशन बहुत पूछे जाते हैं। पहला आप चाहिए तो लिख लीजिए, अवहट्ट भाषा अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी है, सुनीति कुमार चटर्जी जी ने कहा है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने प्रवर्ती अपभ्रंश को ही पुरानी हिंदी कहा है। प्रवर्ती मतलब जो अंतिम अपभ्रंश है। उसके पश्चात जो शुक्ल जी हैं, उन्होंने प्राकृत की जो अंतिम अवस्था है अर्थात अपभ्रंश, उसे ही पुरानी हिंदी कहा है, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो शुक्ल जी कहते हैं कि जो अपभ्रंश है या प्राकृताभास हिंदी है, उन्होंने अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी, पुरानी हिंदी और प्राकृत की अंतिम अवस्था, ये कुछ नाम दिए हैं। और उन्होंने कहा है कि इसका सबसे पुराना जो प्रयोग मिलता है वो हमें मिलता है देखने को तांत्रिक और योगमार्गी बौद्धों और सिद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी की अंतिम चरण में लगता है। मुंजिक और भोज के समय 1050 के लगभग तो ऐसी अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार शुद्ध साहित्य या काव्य रचनाओं में भी पाया जाता है। अतः हिंदी साहित्य का आदिकाल 1050 से लेकर 1375 अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हम्मीर देव के समय के कुछ पीछे माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने यह बताया है कि सबसे पहले जो इसका हमें देखने को मिलता है पुराना पता, वो तांत्रिक और योगमार्गी सिद्धों में मिलता है। उसके बाद में एक चीज़ और इनका आपको याद रखना पड़ेगा, इन्होंने कहा कि 7वीं शताब्दी के अंतिम अवस्था में, जबकि अगर हम राहुल संकृत्ता यान की देखें तो राहुल संकृत्ता सिद्ध माना है ना, इन्होंने कहा है कि सिद्धों की जो भाषा सिद्धों ने प्रयोग किया है अपभ्रंश का पहला, तो सिद्धों और हम सिद्ध जो सरहप्पा हैं उनको तो हम राहुल संकृत्ता यान की अकॉर्डिंग देखें, उनके अनुसार देखें तो सिद्ध सरहप्पा तो 8वीं शताब्दी के हो जाएंगे। तो इसका मतलब तो 8वीं शताब्दी में 769 माना है ना, तो इसका मतलब तो वो 8वीं शताब्दी के हो गए। तो क्या अपभ्रंश 8वीं शताब्दी से हम माने। लेकिन यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो राहुल संकृत्ता यान है वो उन्होंने
जो सरहप्पा हैं उनको 769 ईस्वी का माना है, जबकि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं उन्होंने 690 विक्रम संवत का माना है सरहप्पा को। इसलिए शुक्ल जी के अनुसार सरहप्पा 7वीं शताब्दी के आएंगे, इसलिए उन्होंने अपभ्रंश का जो प्रारंभ है वो 7वीं शताब्दी से माना है, जबकि राहुल संकृत्यायन अपभ्रंश जो सरहप्पा हैं उनको 8वीं शताब्दी का मानते हैं। आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा तो कभी कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि अभी मुंज से लेकर और राजा भोज तक का जो समय बताया है इन्होंने, वह आदिकाल का बताया है, ना कि ये बताया है कि अपभ्रंश का पहले प्रमाणिक रूप से प्रयोग कहाँ मिला या देखने को कहाँ मिला। प्रयोग तो तांत्रिक योगमार्गी सिद्धों में मिला, लेकिन अगर अपभ्रंश नाम पहल कहाँ देखने को मिला इनको, तो बल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में इन्होंने बताया है कि देखने को मिला, जिसमें जो गुहसेन था उसने अपने पिता को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा था। और उसमें भी वो जो गुहसेन हैं उनको भी 650 के पहले का माना है। इसका मतलब है कि यह भी 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ही हमें देखने को मिलता है। इस हिसाब से हम एक निश्चित धारणा बना सकते हैं कि अपभ्रंश का जो प्रयोग है, जो प्रारंभ है, वो 7वीं शताब्दी से शुरू हो चुका। ठीक है, यहाँ ये बात क्लियर हो गई। आगे हम चलते हैं तो हम देखते हैं कि ये शुक्ल बहुत कहते हैं। शुक्ल, अगर आप एक सामान्य धरातल पर सोचें, सामान्य पृष्ठभूमि पर आकर सोचें, तो भाषा हमेशा क्या होती है, जो भाषा बोली जाने लगती है वो भाषा लोक प्रचलित भाषा हो जाती है, जो वो देश भाषा हो जाती है, मतलब वो लोक की भाषा हो जाती है। और जो वही भाषा अगर आगे चलकर जाती है, वही भाषा अगर सामान्य रूप से साहित्य के लिए केंद्रित हो जाती है या साहित्य के लिए निर्धारित हो जाती है, तो वो भाषा एक नाम ले लेती है, एक रूप धारण कर लेती है। ठीक है, जब पाली भाषा आई थी तो पाली जब लोक प्रचलित थी, और उसके बाद में प्राकृत जो थी, नहीं, जब पाली आई थी तो पाली साहित्य की भाषा थी, प्राकृत जो थी वो लोक प्रचलित भाषा थी, लोगों की भाषा थी। उसके बाद में जब प्राकृत में लिखा जाने लगा तो अपभ्रंश लोगों की भाषा हो गई और प्राकृत साहित्य की भाषा हो गई। और जब साहित्य लिखा जाने लगा अपभ्रंश में, तो उस समय अवहट्ट जो थी, या हम जिसे देश भाषा काव्य कहते हैं, वो थी। तो अपभ्रंश साहित्यिक रूप हो गया। और अपभ्रंश के बाद अगर हम देखते हैं तो जो लोक प्रचलित भाषा थी वही देश भाषा काव्य बनी। शुक्ल जी यहाँ सब जगह यही बताते हैं कि जो भी भाषा लोक प्रचलित होती है, अगर वह साहित्य के लिए रूढ़ हो जाती है तो वह एक निश्चित परिपाटी में आ जाती है। ठीक है, उन्होंने कहा है, मैं उनका एक कोटेशन कोट करती हूँ यहाँ पे, कि शुक्ल जी ने अपभ्रंश के संबंध में लिखा है कि बोलचाल की भाषा घिस घिस कर बिल्कुल जिस रूप में आ गई थी, सारा वही रूप ना लेकर कवि और चारण आदि भाषा का बहुत कुछ वह रूप व्यवहार में लाते थे जो उनसे 100 वर्ष पहले से कवि परंपरा रखती चली आती थी। आज भी आप देखिएगा, जो आम जनता बोलती है, जो आम जनता लिखती है, अगर कोई व्यक्ति साहित्य की किसी रचना का निर्माण करता है, किसी रचना का सृजन करता है, तो वह सोचता है उसकी जो भाषा हो, उसकी जो परिपाटी हो भाषा की रचने की, उसकी जो काव्य भाषा हो या गद्य भाषा हो, वह एक निश्चित और परिनिष्ठित रूप में वह लिखे। तो इसलिए वह पुराने जो कवि हैं या पुरानी जो परंपराएं हैं उनको पकड़े रहता है। अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं उस काव्य भाषा के हैं, जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उसके पीछे तक पोथियों में चलती रही।
ठीक है, पीछे मतलब आगे, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने कहा है कि जो विद्यापति थे उनकी भाषा थोड़ी थोड़ी देसी भाषा थी, क्योंकि वो देश और जो अमीर खुसरो हैं उनकी भाषा बहुत ज़्यादा लोक से जुड़ी हुई थी, लोगों से जुड़ी हुई थी, इन्होंने कहा है। और आगे अगर हम देखते हैं तो इन्होंने कहा है कि जो प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ मुक्त और पूरी तरह मुक्त भाषा हो वही भाषा देश भाषा कहलाती है, और अमीर खुसरो और विद्यापति में ऐसी भाषा थी, ठीक है, जो प्राकृत की रूढ़ियों से मुक्त थी। उसके बाद ये सब कहने के बाद में जो आदिकाल है उसको 4 प्रकरण में बांटते हैं। नेट की परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, कभी कभी प्रकरण से प्रश्न उठा के दे देते हैं कि यह किस प्रकरण में कहा है, वह किस प्रकरण में कहा। तो यदि आप समझ जाइए सामान्य रूप से कि किस में क्या बात कही है, तो उससे संबंधित आप समझ जाएंगे कि इसमें कौन से प्रकरण से कौन सा वाक्य उठाया गया है। देखते हैं हम प्रकरण 1। इसमें सामान्य परिचय इन्होंने दिया है, और सामान्य परिचय में आदिकाल क्या है, आदिकाल की किस तरह है, उसकी प्रवृत्तियाँ कैसी हैं, उसकी जो सामग्री है वो संदिग्ध है, असंदिग्ध है। तो इसमें हम अगर मोटे तौर पर देखें तो 2 मूल बातें कही हैं इन्होंने। अनिर्दिष्ट का लोक प्रवृत्ति, मतलब आदिकाल की दीर्घ परंपरा के बीच, मतलब बहुत सारा 150 वर्षों का जो रचना है वो सब समेटा है इन्होंने, और उसमें धर्म नीति और सारे प्रकार की और वीर श्रृंगार बहुत सारी। अनिर्दिष्ट मतलब कोई एक दिशा निर्धारित नहीं है, विभिन्न दिशाएं बही चली जा रही हैं, विभिन्न धाराएं बहती चली जा रही हैं, धर्म की, नीति की, श्रृंगार की, वीर की, और इसलिए इन्होंने इस काल को अनिर्दिष्ट काल कहा है, ठीक है। और लोक प्रवृत्ति का काल, मतलब लोक जो लोग लिखते हैं उनकी प्रवृत्तियों के काल को अनिर्दिष्ट मतलब एक धारा में बंधा हुआ नहीं कहा है। फिर उसके बाद में यदि हम देखते हैं तो इस काल की जो साहित्यिक सामग्री बताई है इन्होंने, उसमें कहा है कि सारा कुछ, क्योंकि बहुत पुराने समय का है ये, तो सारा कुछ संदिग्ध है, मतलब असंदिग्ध सामग्री संदिग्ध है, क्योंकि सबका प्रमाणिक आधार नहीं मिला है। कुछ जैसे कि विद्यापति की जो कीर्तिलता है और कीर्ति पताका है, आगे चल के हम देखेंगे, उसमें भी कीर्तिलता जो है उसका जो आधार है कीर्तिलता जो जॉर्ज ग्रियर्सन है उन्होंने केवल कीर्तिलता और कीर्ति पताका इन दोनों के थोड़े थोड़े पद्य रखे थे अपने इतिहास ग्रंथ में। लेकिन बाद में जो पंडित महामहोपाध्याय हैं, शुक्ल जी कहते हैं, वो हरप्रसाद शास्त्री जी नेपाल गए थे और वहाँ राजकीय पुस्तकालय में कीर्तिलता की पांडुलिपि उन्हें प्राप्त हुई थी। तो अब उनकी पांडुलिपि प्राप्त हो गई तो वो प्रमाणिक हो गया, और अगर जो कीर्ति पताका है उसकी पांडुलिपि प्राप्त नहीं हुई तो उसकी केवल सूचना है कि हाँ उन्होंने लिखी थी, और कुछ पद्य मिल गए गाते हुए लोगों को, कुछ जो मुख पे लोगों को याद रहे गयात्मक रूप से, तो वो मिल गए। तो इसलिए जो गेय पद थे, तो असंदिग्ध साहित्य जो है वो आदिकाल में बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। तो असंदिग्धता और अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का जो काल, ये सारी बातें कही हैं, ये सामान्य परिचय में कही हैं। यदि हम आगे देखते हैं तो जो दूसरा प्रकरण है उसका नाम इन्होंने रखा है अपभ्रंश काव्य। दूसरे प्रकरण में अपभ्रंश काव्य हम नाम पढ़कर ही समझ सकते हैं कि इसमें इन्होंने भाषा पर विशेष रूप से बल दिया है। पुरानी प्रचलित जो काव्य भाषा में नीति, श्रृंगार, वीर आदि की कविताएं तो चली ही आती थी। जैन और बौद्ध धर्माचार्य अपने मतों की रक्षा और प्रचार के लिए भी इसमें उपदेश आदि की रचना करते थे। आशय यह है कि नीति, श्रृंगार और वीर की कविताएं तो चली ही आ रही थी। जो जैन कवि थे, जो बौद्ध कवि थे, उन्होंने भी जो जैन धर्म का प्रचार करने वाले थे, जो बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले थे, उन्होंने भी अपने मतों की रक्षा के लिए किसमें अपभ्रंश काव्य में उपदेश देना शुरू किया।
देखिए, जो भाषा लोगों को समझ में आती है, लोक प्रचलित होती है, धर्म गुरु जो होते हैं या धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले होते हैं, वो उसी भाषा में अपने मतों का प्रसारित और प्रचारित करते हैं अपने मतों को। जैसे कि जब लॉर्ड वेलेस्ली ने 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना क्यों की? इसीलिए कि वो क्या कर सके, यहाँ पर अपने ईसाई धर्म का प्रचार और प्रसार कर सके। देखिए, मैं पढ़ाते समय इधर उधर के संदर्भ ज़रूर दूंगी और सारे कुछ आपके हिंदी साहित्य से ही जुड़े हुए संदर्भ हैं। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो दृष्टि है वो खुलती है और आप समझ पाते हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ का पुट हुआ है। चलिए हम आगे देखते हैं। जब तक भाषा बोलचाल में थी तब तक वह भाषा या देशभाषा ही कहलाती है, और जब वह साहित्य में आ जाती है तो उसका अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगता है। मैंने बताया था पहले आपको। और फिर उसके बाद में गुहसेन शिलालेख में मिलता है और अपभ्रंश का सबसे पहले। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो धर्माचार्य थे उन्होंने अपनी जो क्या उसको बोलते हैं, यह मैं बता चुकी हूँ, इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो सिद्ध और नाथ थे उनमें उनके लिए शुक्ल जी ने कहा है कि तांत्रिक विधान, योग साधना, आत्मनिग्रह और श्वास निरोधी भीतरी चक्रों और नाड़ियों की स्थिति, अंतर्मुख साधना के महत्व इत्यादि की सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है। एक चीज़ आपको यहाँ पे समझने की आवश्यकता है कि शुक्ल जी ने जो सिद्ध और नाथ हैं इनकी रचनाओं को साहित्य की कोटि में नहीं माना है, जबकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इनकी सिद्ध और नाथ को क्योंकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी परंपरावादी थे और उन्होंने अपनी जो परंपरा जोड़ी है वो सिद्ध नाथ इन सब से लिया है। उन्होंने साहित्य की कोटि में इनको स्थान दिलाया है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। शुक्ल जी ने नहीं माना है और उन्होंने कहा है कि ये जो मैंने ये सब बताया है या मैंने अपने इतिहास ग्रंथ में इन सारी बातों को, इन सारे ग्रंथों का जो भी उल्लेख किया है वह केवल यह दिखाने के लिए किया है कि जो हमारी भाषा थी वो कहाँ से आ रही थी। बस इसलिए मैंने इनका जो लेख है वो बताया है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। जैसे कि उन्होंने बताया है कि जो भाषा और सांप्रदायिक प्रवृत्ति और उसके संस्कार की परंपरा के कारण ही मैंने सिद्धों और नाथों की रचनाओं का वर्णन किया है। क्योंकि कबीर जो थे, कबीर हो गए, संत हो गए और बहुत सारे संत हो गए, उनके नाथ पंथियों से उनका जो कनेक्शन है वो जोड़ा है। कबीर की जो परंपरा है उन्होंने नाथ संप्रदाय से जोड़ी है और नाथ संप्रदाय में जिस प्रकार साखी और बानी शब्द मिलते हैं वैसे ही तो कबीर में भी तो मिले थे साखी और बानी। तो साखी और बानी एक चीज़ और हम देखते हैं, जो कबीर की भाषा है सदुक्कड़ी, नाथपंथी जब आपको पता होगा कि नाथपंथियों उनका जो कार्य क्षेत्र है वो पश्चिमी राजपुताना है, जिसमें पंजाब भी आ जाता है, राजस्थान भी आ जाता है। पश्चिमी राजस्थान में वो रहते थे और उधर ही पंजाब और राजस्थान में रहने के कारण उनकी जो भाषा थी वो पंजाबी और राजस्थानी में आ गई। तो उन्होंने जो अपने उपदेश दिए हैं वो तो पुरानी टकसाली हिंदी में दिए हैं, लेकिन उन्होंने जो अपना कहते हैं कि अपने जो दोहे का उसको क्या बोलते हैं, अपने जो खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित सामान्य भाषा को जो अपनाया है और उसमें अपने धर्म का प्रचार और प्रसार किया है, जिसमें आपको राजस्थानी, खड़ी बोली, पंजाबी इन सब के थोड़े थोड़े शब्द मिश्रित मिल जाते हैं। तो शुक्ल ने नाथपंथियों की इसी भाषा को सदुक्कड़ी नाम दिया और कबीर की भाषा में भी ऐसे ही हमें सदुक्कड़ी जो भाषा है उसका प्रतिपादन शुक्ल जी ने किया है और ऐसे शब्द हमें कबीर की भाषा में भी मिलते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि इसी कारण उन्होंने कहा कि मैंने इसी कारण नाथों की जो परंपरा का उल्लेख किया है। उसके बाद हम आगे देखते हैं, इन्होंने कहा कि बहुत सारी रचनाएं जो जैन धर्म की हैं, कुछ रचनाएं हैं जो
मतलब साहित्य की कोटि में आती हैं और सबको नहीं माना है इन्होंने। फिर आगे हम देखते हैं, इन्होंने कहा कि चरित्र काव्य या आख्यान के लिए अधिकतर चौपाई दोहे की पद्धति ग्रहण की गई है। अब इन्होंने देखो यहाँ पे सिद्ध और नाथ परंपरा में जो चरित्र और आख्यान काव्य हैं उनकी परंपरा को, जैन धर्म में उनकी परंपरा को क्यों उल्लिखित किया है? इसलिए किया है क्योंकि वह चौपाई और दोहे की परंपरा को दिखाना चाहते थे हमें, और इसलिए उन्होंने कहा है कि आगे चलकर यही परंपरा सूफियों में और तुलसीदास जी में और आगे चलकर छत्र प्रकाश में, ब्रजविलास में और सबल सिंह चौहान के महाभारत इत्यादि अनेक आख्यान काव्यों में पाई जाती है। ठीक है, तो शुक्ल परंपरावादी नहीं थे, लेकिन उन्होंने काव्य की शैलियों की, इन सब की परंपरा को दर्शाने के लिए बहुत सारे ऐसे ग्रंथों को अपने इतिहास ग्रंथ में स्थान दिया है। क्योंकि बहुत ही सरल और सहज ढंग से शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में सारी चीज़ों को स्पष्ट किया है। उसके बाद अगर हम आगे देखते हैं, इन्होंने कहा कि बौद्ध धर्म से निकली व्रजयान शाखा के तांत्रिक योगियों को सिद्ध कहा गया। ठीक है, कभी कभी ये पूछ लेता है कि सहजयान से निकले थे सिद्ध, क्योंकि बौद्ध धर्म की दो शाखाएं थी, सहजयान और व्रजयान और महायान। महायान को ही मैं यहाँ पे बौद्ध धर्म से निकली व्रजयान शाखा के तांत्रिक योगियों को सिद्ध कहा गया। तो कभी कभी यह पूछता है कि सहजयान के जो थे उनको सिद्ध कहा गया कि व्रजयान के? तो व्रजयान के सिद्ध शाखा के जो कवि थे उनको सिद्ध कहा गया, और जो सरापा थे वो सहज जीवन पर बहुत बल देते थे, इसलिए व्रजयान शाखा को सहजयान भी कहा गया। सॉरी, मैंने अभी शायद बोल दिया है कि व्रजयान और सहजयान, व्रजयान और महायान। ठीक है, व्रजयान में जो सरापा थे वो सहज जीवन पर बल देते थे, इसी कारण व्रजयान शाखा को सहजयान भी कहा जाता है। कभी कभी कोई मिस्टेक हो जाती है, आप लोग क्षमा करिएगा, और जो भी सुधार हो वह ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे हम देखते हैं कि व्रजयान बौद्ध धर्म का विकृत रूप था। ठीक है, विकृत रूप मतलब बिगड़ा हुआ रूप था। इसमें सिद्धि प्राप्ति के लिए मध्य तथा स्त्री विशेषतः डोमिनी, रजकी आदि का, जिसे शक्ति योगिनी या महामुद्रा कहते थे, योग या सेवन आवश्यक था। तो व्रजयान में बौद्ध धर्म एकदम बिगड़ा हुआ हमारे समक्ष आया, और उसमें जो सिद्धि प्राप्ति मतलब ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए सबसे ज़रूरी था कि मद्य मतलब शराब का सेवन करें, और स्त्री का विशेषता डोमनी और रजकी जो स्त्री थी उनके साथ संभोग की जो स्थिति है उसको पूरा करके ही वो योगिनी और महामुद्रा उसे कहा जाता था, तभी जो सिद्धि प्राप्ति है वो होती थी। यहाँ इतनी बेकार सी प्रथा जो है वो बौद्ध धर्म के विकृत रूप में आ चुकी थी, और सिद्ध इसका पालन करते थे, और यही कारण था कि जो नाथ संप्रदाय था वो बना इसी कारण से, क्योंकि ये एक बहुत ही बुरी प्रथा थी जो सिद्धों में फैली हुई थी, और इसी कारण नाथों ने अपना एक अलग संप्रदाय बनाया जिसमें इस चीज़ को बहुत घोर विरोध किया नाथों ने। इन चीज़ों का कुछ मतलब समानताएं थी, क्योंकि नाथ भी सिद्धों का अंग थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपना अलग संप्रदाय बनाया और इन चीज़ों का विरोध किया। आगे हम देखते हैं कि इसी से सिद्धों ने महासुखवाद का प्रवर्तन किया। कभी कभी आप पूछते हैं कि महासुखवाद का प्रवर्तन क्यों किया और क्या होता है, तो यही चीज़ मतलब ये दोनों चीज़ ये करते थे, और उसके बाद में इसीलिए इन्होंने इस जो क्रिया प्रक्रिया है, इस पूरे जो भी है उसको महासुखवाद का नाम दिया कि इसमें ईश्वर की प्राप्ति होती है, हमें सिद्धि प्राप्ति होती है। उसके बाद में इन्होंने कहा कि जो साधक होता है वो शून्य में इस प्रकार विलीन हो जाता है जिस प्रकार नमक में पानी। इस दशा का प्रतीक खड़ा करने के लिए युगनद्ध स्त्री पुरुष का आलिंगनबद्ध
जोड़ा की भावना की गई। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे जो मूर्तियां हैं, बहुत सारी मूर्तियां आप लोगों को दिख जाएंगी इस तरह की। तो यहाँ कहीं ना कहीं सिद्धों की साधना के फलस्वरूप ही भारत में और बहुत जगहों पर हमें देखने को मिलती हैं। आगे हम चलते हैं तो हम देखते हैं, इससे जुड़ी एक कथा भी मुझे पता थी, लेकिन वो मैं यहाँ पे बताऊँगी तो वीडियो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आप बोर हो जाओगे। फिर मैं कभी बताऊँगी। तो आगे हम देखते हैं कि इन्होंने महासुखवाद की जो दशा है उसको माना कैसे कैसे है। तो प्रज्ञा और उपाय के योग से इन्होंने कहा कि महासुखवाद की जो दशा है वो हमें प्राप्त होती है और उसी से हमें आनंद स्वरूप ईश्वर की प्राप्ति होती है। ठीक है। और इन्होंने निर्वाण के 3 जो आवश्यक अवयव बताए हैं वो शून्य है, विज्ञान है और महासुख है। निर्वाण का सुख के लिए इन्होंने सहवास सुख के समान बताया है। निर्वाण मतलब कि जो मतलब मोक्ष प्राप्त करके हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाए, उस तरह की जो भावना होती है उसको इन लोगों ने सहवास सुख के समान, जो स्त्री भोग परक थे ये, तो इसलिए इन्होंने उसको सहवास सुख के समान बताया है। ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है ये कोटेशन कि यह किसने कहा है, किस इतिहासकार ने कहा है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये कोटेशन कोट किया है अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में। ठीक है। 2019 नेट परीक्षा में यहाँ पूछा भी गया था और 2021 में भी किसी पाली में शायद पूछा गया था। फिर आगे जब हम देखते हैं तो प्रथम जो हम आगे देखते हैं, सिद्ध सिद्धियों और विभूतियों के लिए प्रसिद्ध थे। लोग इन्हें अलौकिक शक्ति संपन्न समझते थे। आगे अगर हम अगला बिंदु देखें तो जनता पर सिद्धों के प्रभाव विक्रम की 10वीं शताब्दी से पाया जाता है, जो मुसलमानों के आने पर पठानों के समय तक कुछ बना रहा। सिद्धों ने रुजु सीधा दक्षिण मार्ग को छोड़कर बंक टेढ़ा वाम मार्ग अपनाया और इसी का उपदेश दिया। कैसा ही शुद्ध और सात्विक धर्म हो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि कैसा भी शुद्ध धर्म हो, लेकिन अगर वो गुह और रहस्य में पड़ जाएगा तो वो विकृत और पाखंडपूर्ण हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, आप अपनी पीएचडी थीसिस के लिए कहीं भी या डाल सकते हो। ठीक है। और फिर उसके बाद में इन्होंने अपने मत का जो सिद्ध थे प्रचार प्रसार करने के लिए जो भाषा थी उसको, जो लोक प्रचलित भाषा थी उसको ही अपनाया, क्योंकि जो सिद्ध थे वो कोई साहित्यकार तो थे नहीं कि वो एक परिनिष्ठित भाषा लेकर चलते। तो वो सिद्ध जो थे वो उपदेशक थे और साधु संत थे, तो वो जहाँ जाते थे वैसी ही भाषा को अपनाकर वैसे ही उपदेश देते थे। तो देश भाषा अपभ्रंशा पुरानी हिंदी कहा जाता है इनकी भाषा को। ठीक है। उसके बाद में सिद्ध जो सरहप्पा थे वो उपदेश की भाषा उन्होंने पुरानी टकसाली हिंदी मतलब नागर जो देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश है उस पर बल दिया। पर गीतों की जो भाषा थी उन्होंने पुरानी बिहारी और पूर्वी बोली ली। उसके बाद में यदि हम आगे देखते हैं तो जिस प्रकार कबीर ने साखी के लिए कैसी भाषा अपनाई, साखी के लिए उन्होंने उपदेश धर्मी भाषा अपनाई। तो उपदेश धर्मी भाषा की बोली राजस्थानी मिश्रित सामान्य भाषा सदुक्कड़ी। पर जो रामायणी में उन्होंने गयात्मक पद लिखे हैं, जो गाने योग्य लिखे हैं, तो ब्रज भाषा में लिखे हैं और कहीं कहीं पूर्वी का भी पुट आ जाता है। तो यहाँ पर समझने की बात यह है कि ब्रज भाषा में ही क्यों लिखे और किसी भाषा में क्यों नहीं लिखे कबीर ने, क्योंकि कबीर तो उत्तर भारत के थे। अब कबीर काशी के थे और काशी में तो भोजपुरी भी बोली जाती थी। तो ब्रज केवल उस समय एक भाषा नहीं थी, ब्रज क्षेत्र की ही भाषा बोली नहीं रह गई थी, बल्कि एक भाषा का रूप उसने ले लिया था। क्योंकि आप मीराबाई को देखिए वो भी ब्रज भाषा में लिखती हैं, आप रसखान को देखिए वो भी ब्रज भाषा में लिखते हैं। जबकि मीराबाई तो राजस्थान मेवाड़ की थी और रसखान भी ब्रज क्षेत्र के नहीं थे।
तो ब्रज बहुत ही मधुर ब्रज जो है वो मधुरात्मक भाषा है, मधुर भाषा है। इसीलिए जो गीत है, जो काव्य है, कई वर्षों तक ब्रज में लिखा जाता रहा। या जो गयात्मक है, जो गेय है, वो भी ब्रज में लिखा जाता रहा, गयात्मक है जो। आगे हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि उस समय जो सर्वमान्य व्यापक काव्य भाषा थी वो नागर अपभ्रंश थी। नागर अपभ्रंश, अगर आपसे पूछें कि नागर अपभ्रंश में किन किन भाषाओं का मिश्रण होता है, तो ब्रज और खड़ी बोली का मिश्रण होता है, या पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। अगर पूछें कि यहाँ किस अपभ्रंश से निकली है नागर अपभ्रंश, तो आपको पश्चिमी हिंदी किससे निकली है? आई होप आप बता पाएंगे। तो शोरसेनी अपभ्रंश से निकली है, तो इसलिए हम नागर अपभ्रंश, जो कि हम ब्रज और खड़ी बोली से मिश्रित मानते हैं, वो भी शोरसेनी अपभ्रंश से निकली है। उसके बाद में हम आगे देखते हैं सदुक्कड़ी। तो सदुक्कड़ी का ढांचा जहाँ पर भी आएगा वो खड़ी बोली और राजस्थानी लिए होती है। पिंगल भाषा की यदि हम बात करते हैं तो पिंगल भाषा अपभ्रंश और ब्रज लिए होती है। जब हम डिंगल की बात करते हैं तो अपभ्रंश प्लस अपभ्रंश प्लस राजस्थानी भाषा लिए होती है। ठीक है, उसके बाद में एक चीज़ और देख लेते हैं। यहाँ पे भाषा का जब क्रम पढ़ ही रहे हैं कि जो पिंगल भाषा होती है वो गयात्मक होती है, मतलब गेय होती है, और लयात्मक होती है, उसमें लयात्मकता होती है। और जो डिंगल भाषा होती है वो वीर परक होती है, मतलब उसमें ओजस्वी, मतलब ओज ज़्यादा होता है। तो ओजस्वी जो भी जितने भी वीर काव्य लिखे गए वो डिंगल में लिखे गए। ठीक है, उसके बाद यदि हम आगे देखते हैं तो सिद्धों ने जो अपनी भाषा का प्रयोग किया वो तो संधा भाषा का प्रयोग किया। अगर पूछे कि संधा भाषा का जो अर्थ क्या होता है, तो अंतः साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीकात्मक भाषा जो होती है वो संधा भाषा होती है। मतलब जो भीतर के जो साधना है, हमारी अंतः साधना है, भीतर की साधना जो है, उसकी अनुभूति जो हमें होती है, उसका संकेत मात्र केवल प्रतीक रूप में जो प्रयोग होता है वो संधा भाषा होती है। गोरखनाथ जी ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य को ईश्वर प्राप्ति के लिए हठ योग का प्रवर्तन किया। तो यहाँ पे पूछ सकते हैं कि हठ योग का प्रवर्तन किसने किया हिंदी साहित्य में? तो गोरखनाथ ने किया। वैसे किसने किया? तो पतंजलि जी ने किया है। ठीक है, फिर गोरखनाथ ने नाथ पंथ बौद्धों की व्रज्यान शाखा से निकाला, और फिर वो सबसे पहले उन्होंने मध्य मास और मैथुन का त्याग दिया और ब्रह्मचर्य पर जोर दिया। ठीक है, और शारीरिक मानसिक शुचिता अपनाने का संदेश दिया। लेकिन उन्होंने अपना मार्ग तो अलग कर लिया था, लेकिन फिर भी सिद्धों और नाथों में बहुत सारी समानताएं थीं, एक जैसी थी। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो जो सिद्ध थे वो श्रृंगारमयी भाषा लिखते थे, क्योंकि उनके यहाँ तो ये स्त्री और मैथुन, मध्य मास, ये सब था। तो लेकिन शिव शक्ति का जो एक रूप है, शिव शक्ति की जो भावना है, वो नाथों ने अपनाई। इस कारण नाथों में भी श्रृंगारमयी जो वाणी थी वो उसके कहीं कहीं पुट मिलते हैं। ठीक है, लेकिन नाथों और सिद्धों के दोनों पुट अलग अलग मिलते हैं, क्योंकि सिद्धों ने मध्य मास और मैथुन अपनाया, इसलिए उनके में श्रृंगारमयी उस तरह की वाणी मिलती है। वाणी मतलब वाणी। और नाथों में जो है वो शिव शक्ति भावना की एक पवित्र, जो कह सकते हैं हम, वो वाणी मिलती है। आगे हम देखते हैं तो दोनों जो थे, दोनों नाद और बिंदु के योग से जगत की उत्पत्ति मानते थे। मतलब कहते थे कि जो नाद है और जो बिंदु है, इसी से जगत की उत्पत्ति होती है। दोनों ही, मतलब सिद्ध और नाद दोनों ही बाह्य पूजा विधान, तीर्थाटन आदि सबको व्यर्थ मानते थे, सबका विरोध करते थे। और अंतर्मुखी साधना, जो खुद की साधना है भीतर, जैसे मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये आगे चलकर जितने भी निरूढ़ कवि हैं सबका यहीं से हमें जो परंपरा है वो दिखाई देती है। घट में ही बुद्ध है, ये मानते थे कि घट में ही बुद्ध, व्रजयान, महायान, ये सब बौद्ध धर्म की शाखाएं। तो इन्होंने माना कि घट में ही बुद्ध है, हमें बुद्ध को मानने के लिए या उनको पूजने के लिए उनकी प्रतिमा के आगे जाकर बैठना, ध्यान लगाना
ये नहीं है, मतलब घट में ही बुद्ध है, मतलब शरीर में ही बुद्ध है। जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मंडे, ये बहुत फेमस है। अपने को रहस्यदर्शी मूल ज्ञान के ज्ञाता बताते थे। सिद्ध जो थे वो क्या कहते थे कि सिद्ध और नाथ दोनों कहते थे कि हम मूल, हमारे भीतर जो ज्ञान है वो मौलिक ज्ञान है। और इसी कारण वो शास्त्रों और पंडितों को फटकारते थे, पंडितों और शास्त्रों को नहीं मानते थे। और उसके बाद में सद्गुरु का जो महत्व है वो बहुत अधिक मानते थे। जिस प्रकार से ये आप जब इनकी प्रवृत्तियाँ या इनकी विशेषताएं पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके भीतर भक्ति काल का निर्गुण संप्रदाय चल रहा होगा, क्योंकि अधिकतर जितनी भी विशेषताएं हैं वो हमें वहाँ भी मिलती हैं देखने को। ठीक है, तो शुक्ल जी ने इनकी परंपरा, जो कबीर आदि इत्यादि जो संत कवि हैं, उनकी परंपरा को यहीं से जोड़ा है। फिर उसके बाद में शुक्ल जी ने लिखा है कि 84 सिद्ध जो थे उसमें बहुत सारे मछुए, चमार, धोबी, डोम, कहार, लकड़हारे, दर्जी और बुद्ध, बहुत से क्षुद्र कहने वाले जाति मतलब थे। तो जाति पाति का खंडन तो वे अपने आप में ही थे, और इसलिए जाति पाति का खंडन सिद्धों और नाथों दोनों में दिखाई देता है। और यही चीज़ हमें कबीर में दिखाई देती है कि नहीं दिखाई देती है, हमें रैदास में दिखाई देती है कि नहीं, हमें पूरे निर्गुण संत काव्यधारा में, निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा में दिखाई देती है। इन सारी प्रवृत्तियाँ हमें दिखाई देती हैं, यही सारी विशेषताएं दिखाई देती हैं। सिद्धों ने घर के भीतर चक्र, नाड़ियाँ, शून्य देश आदि मानकर साधना करने की बात फैलाई और नाद, बिंदु, श्रुति, निरति ऐसे शब्दों की उद्धरणी करना सिखाया। यही परंपरा अपने ढंग पर नाथपंथियों ने भी जारी रखी। ठीक है, सिद्धों नाथ दोनों ने जारी रखी। योग संबंधी अंतर्मुखी साधना के कारण दोनों ने संध्या भाषा शैली का प्रयोग किया, क्योंकि संध्या भाषा का मतलब है कि अपने भीतर की जो अंतर्मुखी ध्यानमुखी जो भाषा है उसका प्रतीकात्मक रूप में हम प्रयोग करें। ध्यान रहे कि नाथों की भाषा सिद्धों से थोड़ी भिन्न हो गई थी। क्यों भिन्न हो गई थी उसका हम आपको बताएंगे कि क्यों भिन्न हो गई थी। नाथों की भाषा सिद्धों के जैसी क्यों नहीं रह गई थी। ठीक है, अभी ये देख लीजिए आप कि भिन्न थी। उसके बाद में हम आगे देखते हैं कि सिद्धों का प्रभाव भारत के पूर्वी भाग में था और नाथों ने देश के पश्चिमी भाग, राजपुताने और पंजाब को अपना क्षेत्र बनाया। पूर्वी भाग में सिद्धों का और नाथों का पश्चिमी और पंजाब में, राजपुताने और पंजाब में। ठीक है, नाथों की संख्या 9 मानी जाती है, सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है। नाथ सिद्ध जो थे वो मध्य मास, मदिरा, मैथुन इन सब में विश्वास करते थे, जबकि जो नाथ थे वो क्या करते थे, स्फटिक के भारी भारी कुंडल पहनते थे, अपने कानों में बड़े बड़े छेद कराते थे, और इसी कारण से उन्हें कनफटे भी कहा जाता है। ठीक है, कनफटे किसे कहा जाता है यह पूछें तो आप निश्चित होकर लिखिएगा कि नाथों को कहा जाता है। फिर उसके बाद में आगे अगर पूछते हैं तो महाराष्ट्र के संत ज्ञानदेव ने खुद को गोरखनाथ की शिष्य परंपरा का कहा है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि महाराष्ट्र के जो ज्ञानदेव हैं, संत ज्ञानदेव, जिन्हें हम हिंदी साहित्य की भक्ति काल के निर्गुण काव्यधारा का अग्रणी मानते हैं, तो वह कहाँ थे, वह भी गोरखनाथ शिष्य परंपरा में अपने आप को मानते हैं। शुक्ल जी ने गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्र नाथ और मत्स्येंद्र नाथ के गुरु जलंधर नाथ को माना है। किसने माना है, शुक्ल जी ने माना है। मत्स्येंद्र नाथ के गुरु, गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्र नाथ तो आप सभी को पता होगा, लेकिन मत्स्येंद्र नाथ के गुरु जलंधर नाथ हैं, यह भी आप ध्यान रखिएगा। और शुक्ल जी ने एक जगह यह भी कहा है कि जो जलंधर नाथ थे उन्होंने ही सिद्धों से अपनी परंपरा को अलग किया और जाकर पंजाब के जलंधर में जाकर बस गए होंगे, इसी कारण उस जगह का नाम जलंधर है। और वहीं पर वह रहे होंगे, कागड़े की पहाड़ियाँ और स्थानों में रमते रहे होंगे, और फिर बाद में वहीं से उसके बाद में मत्स्येंद्र नाथ और मत्स्येंद्र नाथ से गोरखनाथ यह परंपरा चली होगी।
ठीक है। तो गोरखनाथ ने जो हिंदू मुस्लिम का विद्वेष भाव था उसे भी दूर करने के लिए अपनी जो संप्रदाय है उसमें इस साधना पर भी बल दिया। हिंदू मुस्लिम दोनों लोगों के लिए एक सामान्य मार्ग निकालने की संभावना को पूरित किया। आगे चलकर उनका जो नाथ संप्रदाय है वो सिद्धों से ज़्यादा क्यों फैला, क्योंकि उन्होंने एक तो सारी कुरीतियों को नष्ट किया, दूसरा कि उन्होंने ईश्वरवाद को लेकर जो अपना हठ योग की साधना और ईश्वरवाद की साधना जो अपनी चलाई उसमें उन्होंने मूर्ति पूजा का जो है वो खंडन किया। बहुदेवोपासना की आवश्यकता उन्होंने नहीं समझी और इसलिए जो मुस्लिम थे, क्योंकि इस्लाम जो धर्म है उसमें भी उनकी मान्यताएं अगर देखें या उनके नियम देखें तो उसमें भी मूर्ति पूजा और बहुदेवोपासना की आवश्यकता नहीं समझी जाती है। तो इस कारण मुस्लिम भी जो थे वो किससे जुड़ गए, नाथ संप्रदाय से जुड़ गए। ठीक है। और फिर आगे चलकर नाथ संप्रदाय में पूरा पश्चिम भाग ने बहुत सक्रिय रूप से भूमिका निभाई। राजपूताना, पंजाब सब ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इसलिए राजपूताना और पंजाब की भाषा को नाथों ने अपनाया। साथ ही जब मुस्लिम लोग इसमें जुड़ गए तो मुस्लिमों की भाषा उस समय दिल्ली के आसपास के जितने मुस्लिम थे उन सब की भाषा खड़ी बोली थी। तो खड़ी बोली भी नाथ संप्रदाय में आ गई। ठीक है। और इस प्रकार से एक साहित्यिक भाषा बन गई नाथों की और उसमें क्या हो गया, सदुक्कड़ी, यही सारी भाषाएं मिलकर क्या बन गई, सदुक्कड़ी भाषा बन गई। लेकिन जो काव्य भाषा थी, जो उनकी नाथों की परंपरा का साहित्यिक जो काव्य भाषा थी वो नागर अपभ्रंश थी या ब्रज भाषा थी। तो नागर अपभ्रंश खड़ी बोली और ब्रज मिश्रित पश्चिमी भाषा को कहा जाता है वो थी। ठीक है। लेकिन जो अपने मत के प्रचार और प्रसार के लिए जो भाषा उन्होंने अपनाई वो भाषा उन्होंने सदुक्कड़ी अपनाई। जिस तरह से कबीर ने सदुक्कड़ी भाषा अपनाई, उसके बाद में आगे हम जब चलते हैं तो शुक्ल जी जो थे उन्होंने कहा है कि अपभ्रंश की रचनाओं की परंपरा लगभग 1340 में सारंगधर ग्रंथ, सारंगधर पद्धति और हम्मीर रासों पर ख़त्म होती है। तो जो 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में अपभ्रंश की परंपरा चली थी वो 1340 में सारंगधर पद्धति और हम्मीर रासों पर आकर ख़त्म हो गई। शुक्ल जी ऐसा कहते हैं। लिखा है उन्होंने कि 50-60 वर्ष के बाद विद्यापति के भी 2 ग्रंथ मिलते हैं, कीर्तिलता और कीर्ति पताका, लेकिन वो मूल रूप से हमें नहीं मिलते हैं। मतलब उनका प्रशस्ति मूलक आधार ग्रेसन ने, मैंने अभी बताया था आपको स्टार्टिंग में कि दिखा तो दिया था लेकिन वो हमें हमारे हाथ में नहीं मिलते हैं ना। तो फिर हम उनका जो संकेत है वो अपने इतिहास ग्रंथ में नहीं देते हैं। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि ये जो 2 ग्रंथ हैं अगर इनके पद्यों के आधार पर इनकी विवेचना की जाए या इनकी समीक्षा की जाए या इनको देखा जाए तो हम यह देखते हैं कि इनकी जो भाषा है वो अपभ्रंश से अधिक देश भाषा काव्य से मिलती जुलती है। मैंने बताया था कि विद्यापति और अमीर खुसरो की जो भाषा है वो देसी भाषा काव्य है, लोक प्रचलित देश भाषा की काव्य है, काव्य में लिखी गई है, देश भाषा में उनका काव्य लिखा गया है। ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने कहाँ पर अपभ्रंश का अंत कहाँ पे माना, ख़त्म कहाँ पे माना, 1340 में सारंगधर से माना। ठीक है। और अंत में उन्होंने कहा कि ज्यों-ज्यों काव्य भाषा अपभ्रंश से देश भाषा की ओर अधिक प्रवृत्त होती गई त्यों-त्यों तत्सम संस्कृत रखने में संकोच भी घटता गया और सारंगधर के पद्यों और कीर्तिलता में इसका प्रमाण मिलता है। ठीक है। फिर यही अपभ्रंश भाषा जो थी वो कैसी हो गई, हमारी देश भाषा काव्य के रूप में परिनिष्ठित और परिष्कृत होकर परिनिष्ठित हो गई। ठीक है। तो हम देखते हैं कि काव्य रचना के लिए अपभ्रंश से देश भाषा की ओर उन्मुख जो हुई है भाषा वो इसी कारण हुई है, बदलाव की वजह से हुई है, क्योंकि जब भी
भाषा क्या है, अपने विशिष्ट से सरलतम की ओर आती है, मतलब कठिन से सरल की ओर आती है। तो इस तरह से आज हमने पढ़े हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल से संबंधित आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रकरण में से 2 प्रकरण, एक तो इनका सामान्य परिचय, दूसरा इनका अपभ्रंश काव्य। अब हम अगले वीडियो में, अगले सीरीज़ में, अगले क्रम में हम पढ़ेंगे देश भाषा काव्य वीरगाथा काल। ठीक है। अब आपने देखा कि कैसे अपभ्रंश आई, उसके बाद में कैसे अपभ्रंश से फिर वो देश भाषा काव्य हो गई, और अब देश भाषा काव्य से कैसे उसमें वीर गाथात्मक जो चित्रण हैं वो कैसे निकल कर आए, वो सारी चीज़ें शुक्ल जी ने बताई है इसमें। तो आपको समझ में आएगा। अगर भाषा से संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाए, भाषा से संबंधित कोई वाक्य आपको मिले, तो आप बताइएगा कि प्रकरण 2 से पूछा गया है। ठीक है। और यदि सामान्य परिचय आपको अनिर्दिष्ट काल और या संदिग्धता की बात की जाए कि किसी कृति की, तो सामान्य परिचय प्रकरण 1 से पूछा गया है। यदि आपसे देश भाषा काव्य की बात की जाए या वीरगाथा काल की बात की जाए तो प्रकरण 3, और यदि आपसे पूछा जाए कि फुटकर रचनाएं जैसे कि हो गई विद्यापति की नहीं, जैसे कि फुटकर रचनाएं अमीर खुसरो की हो गई या विद्यापति की कुछ रचनाएं हैं, तो वो रचनाएं हो गई, या तो हम आगे देखेंगे कि कुछ रचनाएं और भी हमारी अपभ्रंश में लिखी गई हैं, तो वो रचनाएं जो हैं वो फुटकर रचनाओं में आ जाएंगी। तो आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर यदि पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।